स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। सपा नेता उम्मेद पहलवान गिरफ्तार। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। उम्मेद पहलवान ने लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो किया था वायरल। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था उम्मेद पहलवान। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद केस से जुड़ी हुई उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी हो गई है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने ये गिरफ्तारी की है। उम्मेद पहलवान ने लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल किया था और मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था उम्मेद पहलवान। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर है, उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी हो गई है। बुजुर्ग की पिटाई हुई थी और उस वीडियो को वायरल करने के पीछे उम्मेद पहलवान का हाथ था। सपा नेता उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी हो गई है। उम्मेद पहलवान ने लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था उम्मेद पहलवान। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा नेता उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी हो गई है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने ये गिरफ्तारी की है। उम्मेद पहलवान ने लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल किया था और मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था उम्मेद पहलवान। फिलहाल उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई हुई थी और उस वीडियो को वायरल करने के पीछे बताया जा रहा है कि उम्मेद पहलवान का ही हाथ है। समाजवादी पार्टी का नेता है उम्मेद पहलवान और अब इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो सपा नेता उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी हो गई है और वो बुजुर्ग जिनकी पिटाई हुई थी वो वीडियो वायरल हुआ था, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहलवान की गिरफ्तारी हो गई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था उम्मेद पहलवान और अब जाकर गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ये गिरफ्तारी की है। और गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। क्या कुछ पूरी जानकारी गौरव, एक बार पहले तफसील से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उम्मीद पहलवान जो कि इस पूरी वीडियो वायरलिंग जो केस है उसमें मुख्य आरोपी है, जिसने वीडियो वायरल की और कहीं न कहीं जो सांप्रदायिक रंग है वो देने की कोशिश की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और इस पूरे ही प्रकरण की उसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के एलएनटी के पास से उसकी गिरफ्तारी गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच और गाजियाबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान की गई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ही जो उम्मीद को यहाँ लाया जाएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी। बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जिनको वो बताने की बात भी कह रहा था, लेकिन क्योंकि उसे भरोसा नहीं था, उसे डर लग रहा था, उस चलते वो लगातार भाग रहा था। और इसी बात जब क्राइम ब्रांच ने उसको उठा लिया है तो हमारी अभी कप्तान से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहले उसको लाया जाएगा और उससे जो बात वो कहने की बात कह रहा है उसको सुना जाएगा कि आखिर कौन था इस पूरे प्रकरण के पीछे, या उसके खुद की ही मन की उपज थी जिसकी वजह से उसने ये वीडियो वायरल कर लिया और इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया, ये बड़ी खबर है। किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था? ऐसी धाराएं हैं जिन पे लगाई गई थी और सबसे बड़ी चीज की उम्मीद पहलवान जिसको मुख्य आरोपी है, जिसने पूरी के पूरे लोनी का जो माहौल है, हिंदू मुस्लिम माहौल है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की थी और यही वजह है कि अभी उसको जब गिरफ्तार किया गया तो जब उसे लाया जाएगा तब पता चलेगा कि वो आखिर चाहता क्या था या उसकी मंशा क्या थी या उसके पीछे कौन था जिसके कहने पर उसने सब कुछ किया। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट अब तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कसी कमर। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ में ताबड़तोड़ होंगे कार्यक्रम। जुलाई से यूपी में बीजेपी का शुरू होगा अभियान। गृह मंत्री अमित शाह नवंबर से यूपी में करेंगे प्रवास। बीजेपी के चाणक्य के कहे जाने वाले अमित शाह यूपी में कैंप करेंगे और इस साल के आखिरी तक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने पर फोकस होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। और ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा बातचीत करने के लिए। ब्रिजेश, आप एक बार हमें समझाइए कि यहां पर जिस तरह से अब अमित शाह वहां पर जाएंगे तो ये तय माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी कमर कस ली है, तैयारियां शुरू कर दी हैं 22 के चुनाव को लेकर। ये है फॉरवर्ड प्लानिंग और शायद फॉरवर्ड प्लानिंग ही उसे दूसरी अन्य राजनीतिक दलों से अलग करती है।
सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 से दूसरी अन्य राजनीतिक दलों से अलग करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और 2022 को लेकर के अब चूंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में यूं तो हर एक राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से 2014, 2017, 2019 अगर आप इन 3 चुनावों को देखिए तो इन 3 चुनावों में अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भूमिका अदा की थी। 2014 के चुनाव से पहले भी अमित शाह ने कैंप किया था, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी अमित शाह ने पूरी तरीके से लीड किया था उस चुनाव को, और अब 2022 का जो चुनाव है वो कई मायनों में बेहद अहम है। इस वक्त की परिस्थितियां पूरी तरीके से प्रतिकूल हैं। इस वक्त लोगों में नाराजगी दिखाई देती है, तमाम चीज़, चाहे कोविड के साथ साथ किसान आंदोलन जैसी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो बीजेपी के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। 2022 के चुनाव में ये सब बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं और इन्हीं चुनौतियों से निपटने का नाम शायद अमित शाह है, और यही वजह है कि अब अमित शाह नवंबर से वो लगभग जो है यूपी में कैंप करना शुरू करेंगे। इसीलिए नवंबर के बाद उनकी आवासीय व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है ताकि वहाँ से रह करके वो लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत को बेहतर तरीके से भांप सकें और उसके हिसाब से अपना एक्शन प्लान तैयार कर सकें। और केवल अमित शाह ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब यूपी को फोकस करने जा रहे हैं और लगातार जो लोकार्पण कार्यक्रम है, नई जो है योजनाओं की शुरुआत है, इसके साथ ही वो तमाम जो डेवलपमेंट्स वर्क जो केंद्र की मदद से उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल वो पूरा संगठन और सरकार को पूरी तरीके से एक्टिव मोड में लाने का काम अब गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उत्तर प्रदेश को एक बार फिर मिशन विक्ट्री के तहत जो है इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना इस बार एक बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि उस चुनौती से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से तैयार हैं। और अब बीजेपी ने न सिर्फ संगठन के, आप देखिए पिछले 1 महीने से लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की कवायद हो, सरकार के पेंच कसने की कवायद हो, केंद्रीय बैठकों की बात हो, तो केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार संगठन और सरकार से जुड़ी हुई जो है मशीनरी है उसको लगातार एक्टिव किया जा रहा है। रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं, संगठन को नए से खड़ा करने की कवायद हो रही है, क्षेत्रीय से लेकर के प्रदेश स्तर के जो मोर्चे हैं उनको मजबूत करने की कोशिश हो रही, तो तमाम कवायद हो रही है जिससे मिशन 2022 को कामयाब बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया ब्रजेश श्रीवास्तव तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है और अब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लखनऊ में डेरा डालेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। लखनऊ पहुंचे बीजेपी नेता जितेंद्र प्रसाद, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पहुंचे हैं लखनऊ, अपने समर्थकों को बीजेपी में करवाएंगे शामिल। कई जिलों के कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में होंगे शामिल, स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र प्रसाद, बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहली बार लखनऊ पहुंच रहे हैं जितेंद्र प्रसाद। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपने समर्थकों को बीजेपी में शामिल करवाएंगे जितेंद्र प्रसाद। कई जिलों के कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और आपको बता दें कि इस वक्त स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, लगातार आपको बता रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद जो कि कांग्रेस का साथ छोड़कर अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा है और उसके बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं जितेंद्र प्रसाद। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे और कई जिलों के कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो जो जितेंद्र प्रसाद के समर्थक होंगे वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बरेली से एक बड़ी खबर आ रही है, फांसी लगाकर कैदी ने की है आत्महत्या। जिला जेल में कैदी ने लगाई है फांसी। 1 फरवरी में जिला
जेल में बंद था भूरा और जेल अधीक्षक ने दी जानकारी। सिरौली थाना क्षेत्र के भदकरा गांव का रहने वाला था कैदी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बरेली से आ रही है। फांसी लगाकर कैदी ने की है आत्महत्या। जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाई है। बरेली में जिला जेल में कैदी ने फांसी लगाई है। 1 फरवरी से जिला जेल में बंद था भूरा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जेल अधीक्षक ने दी है जानकारी। सिरौली थाना क्षेत्र के भदकरा गांव का रहने वाला था कैदी। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं मौसम की। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां पर पहाड़ों पर बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति है और बारिश में 5 नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। घोंघी नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, घोंघी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और 5 नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिद्धार्थनगर की, जहां पर नदी का पानी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बारिश में 5 नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। घोंघी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देखिए, 2 मेजर रिवर्स जनपद में हैं, बूढ़ी राप्ती और राप्ती, और इनके अलावा जो बरसाती नाले और कुछ नदियां हैं, जैसे कूड़ा नदी है जिसमें अभी डेंजर लेवल से ऊपर फ्लो कर रही है। बाकी अभी तक राप्ती और बूढ़ी राप्ती खतरे के निशान से ऊपर नहीं गई हैं। और विगत कुछ दिनों में नेपाल में बारिश होने की वजह से यहाँ पे पानी थोड़ा बढ़ा है, पर अभी भी कोई भी किसी ऐसी कोई गाँव नहीं है जो मरून हुआ है, या ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ आबादी में पानी भरा है। फसल भी अभी तक मतलब स्टार्टिंग फेज ही है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि मानसून जल्दी हिट किया तो अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी हम लोगों ने सबको अलर्ट मोड पे रख रखा है। पीएसी ऑलरेडी प्रीपोजिशनिंग हो गई है। और कन्नौज से एक बड़ी खबर आ रही है, नदियों में जलस्तर बढ़ने से 18 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार से गंगा में छोड़ा गया है 3,88,000 क्यूसेक पानी। स्वास्थ्य विभाग टीम, सिंचाई विभाग टीम को किया गया अलर्ट। एडीएम की तरफ से ये बात कही गई है। कई गांवों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। तो कन्नौज की खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। नदियों में जलस्तर बढ़ने से 18 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार से गंगा में छोड़ा गया है 3,88,000 क्यूसेक पानी। स्वास्थ्य विभाग टीम, सिंचाई विभाग की टीम को किया गया है अलर्ट। एडीएम की तरफ से बात कही गई है। कई गांवों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। तो कन्नौज से खबर हम आपको बता रहे हैं, नदियों में जलस्तर बढ़ने से 18 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार से गंगा में छोड़ा गया 3,88,000 क्यूसेक पानी। स्वास्थ्य विभाग टीम, सिंचाई विभाग टीम को किया गया है अलर्ट। एडीएम की तरफ से ये बात कही गई है। कई गांवों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये कन्नौज की खबर आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर कई गांवों में बाढ़ का खतरा बरकरार है। तो नदियों में जलस्तर बढ़ने से 18 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में जो नदी का जलस्तर बढ़ता है, तो उसके दृष्टिगत जितने भी गांव, गंगा नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, उनको अलग से निर्देश जारी किए जाते हैं। और लखीमपुर खीरी से खबर है, बनबसा बैराज से 1.80 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। डीएम ने सभी इलाके में जारी किया है अलर्ट। एसडीएम और तहसीलदार को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और पीएसी को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। शारदा किनारे कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखीमपुर खीरी की हैं। डीएम ने सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीएम और तहसीलदार को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और प्रयागराज से खबर है, बारिश से खुली सरकारी दावों की पोल। स्टेशन और बाजारों में जल भराव की समस्या है। सड़कों पर जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से उफान पर है गंगा और यमुना नदी। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में पानी भरा है। जैसा कि मेरे
और कानपुर देहात से खबर है, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली है राहत। बारिश की वजह से मूंग की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिले में करीब 80% मूंग की फसल की कटाई बाकी है। बारिश होने से फसल की कटाई का काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर देहात की। अमरोहा से खबर है, मूसलाधार बारिश से खुली नगर पालिका की पोल। अमरोहा नगर पालिका की गली सड़कें जलमग्न हो गई हैं। शहर के मुख्य बाजारों की सड़कों पर पानी भरा है। अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।